हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक 222। मैं हूं पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइज, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूं एक पिकअप पाइल रीडिंग, जिसमें आज आपको पाइल सेलेक्ट करनी है अपनी चॉइस के कलर के अकॉर्डिंग, अपनी चॉइस के बुद्धा के अकॉर्डिंग। दिस वन इज़ फर्स्ट पाइल एंड दिस वन इज़ सेकेंड पाइल, ठीक है। और आज हमारी इस रीडिंग का टॉपिक है कि क्या वो आपको भूलकर किसी और के साथ खुश हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आज हम देखेंगे। ये किसी और के का क्या मतलब है? यहाँ पर किसी और के का मतलब कुछ भी हो सकता है, यानी कि अगर उन्होंने आपको अपनी फैमिली के लिए छोड़ दिया है तो क्या वो अपनी फैमिली के साथ खुश हैं, किसी और थर्ड पार्टी के लिए एज एन कि किसी और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से आपको छोड़ दिया है तो उसके साथ खुश हैं, ठीक है। तो जैसे भी आपकी जो भी सिचुएशन है आप उसी हिसाब से लीजिएगा, ठीक है। तो गाइज, यहाँ पर आपकी कोई भी सिचुएशन हो सकती है। ये रीडिंग मैरिड और अनमैरिड कोई भी पर्सन देख सकता है। ये टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जब भी आप लोगों के सामने आती है आप इसे देख सकते हो। सेकेंड थिंग गाइज, एक जनरल रीडिंग होगी, ऊपर से कलेक्टिव रीडिंग होने जा रही है, तो आपसे 100% रेजोनेट करे ऐसा पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। आपसे जितना भी रेजोनेट करे आप प्लीज़ उतना ही लीजिएगा, बाकी की यही और लोगों के लिए छोड़ दीजिए। थर्ड थिंग गाइज, ये जो भी रीडिंग होने जा रही है ना, वो जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। यहाँ पे सिर्फ एनर्जीज पढ़ी जा रही हैं और एनर्जीज वाइस वर्सा होती हैं, तो आपको इस चीज़ का भी रखना है ख्याल। तो आई होप आपने अपनी पाइल सेलेक्ट कर ली होगी। ग्रीन बुद्धा फर्स्ट पाइल है, रेड बुद्धा सेकेंड पाइल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पाइल जिन्होंने ग्रीन बुद्धा सेलेक्ट किया है उनकी रीडिंग से स्टार्ट करते हैं। इसको हम रखते हैं साइड में और यहाँ पे हम इसको यहाँ रखते हैं। आई होप आपको दिख रहा होगा, आपको पता चल जाएगा कि ये फर्स्ट नंबर की पाइल आप लोगों के लिए है। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए, क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर उनको भूलकर किसी और के साथ खुश है या नहीं है? प्लीज़ यूनिवर्स मुझे जवाब दीजिए, मुझे बताइए क्या व्यूअर्स के पार्टनर उनको भूलकर खुश हैं किसी और के साथ? यहाँ पे आया है नाइट ऑफ कप्स। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए कि व्यूअर्स के पार्टनर उनको भुलाकर किसी और के साथ खुश हैं यहाँ पर। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे कार्ड्स दीजिए। सेकंड आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए क्या व्यूअर्स के पार्टनर किसी और के साथ खुश है उनको भुलाकर? प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए वो क्या किसी और के साथ खुश हैं या नहीं है? प्लीज़ यूनिवर्स मुझे कार्ड्स दीजिए, क्या वो किसी और के साथ खुश है उन्हें बुलाकर? पेज ऑफ वॉन्ड्स। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए क्या वो किसी और के साथ, यहाँ पे आया द हाई प्रीस्टेस, किसी और के साथ क्या वो खुश हैं? मेरे व्यूअर्स को बुलाकर क्या उनके पार्टनर किसी और के साथ खुश हैं या नहीं है? प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए क्या वो किसी और को बुला किसी और के साथ खुश है व्यूअर्स को बुलाकर? प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए क्या वो किसी और के साथ खुश है मेरे व्यूअर्स को बुलाकर? मुझे कार्ड्स दीजिए। पाइल नंबर 1 के पार्टनर क्या उन्हें बुलाकर, क्या पाइल नंबर 1 के पार्टनर खुश हैं उनको बुलाकर? प्लीज़ यूनिवर्स मुझे कार्ड्स दीजिए। यहाँ पे आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए क्या पाइल नंबर 1 के पार्टनर खुश हैं उन्हें बुलाकर किसी और के साथ खुश हैं वो क्या? यहाँ पे आया है किंग ऑफ कप्स। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए क्या वो खुश है किसी और के साथ? पाइल नंबर 1 के पार्टनर क्या उन्हें बुलाकर किसी और के साथ खुश हैं या नहीं है? प्लीज़ यूनिवर्स मुझे कार्ड्स दीजिए, क्या वो खुश है किसी और के साथ उन्हें बुलाकर? क्या पाइल नंबर 1 के पार्टनर खुश हैं उन्हें बुलाकर? प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए किसी और के साथ क्या वो खुश है या नहीं है? प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए क्या पाइल 1 के पार्टनर खुश है उन्हें बुलाकर किसी और के साथ खुश है वो? प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए क्या पाइल नंबर 1 के पार्टनर खुश है उन्हें बुलाकर किसी और के साथ क्या वो खुश है? प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए क्या पाइल 1 के पार्टनर, यहाँ पे आया है 7 ऑफ वॉन्ड्स। इसे निकालते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक आया है गाइस 5 ऑफ पेंटिकल्स। उसके नीचे देखिए क्या आया है, द टावर का कार्ड आया है।
मुझे ना यहाँ पे आप लोगों में एज डिफरेंस लग रहा है गाइज। यहाँ पे 2-2 पेजेस की एनर्जी आई है, तो यहाँ पे एज डिफरेंस हो सकता है। पहले एनर्जीज डिस्कस कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे आया है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि यहाँ पर आया है गाइज। हाई प्रिस्टेस एक मेजर अरकाना कार्ड है यहाँ पे आपका, जो है कैंसर की एनर्जी। ठीक है, यहाँ पर मुझे गाइस आप लोगों के लिए ना 5 नंबर इंपॉर्टेंट लग रहा है, जो किसी किसी से ही रिलेट करता होगा, सभी लोगों से नहीं। जैसे हो सकता है आप लोगों का रिलेशनशिप 5 साल का था, या हो सकता है उससे भी ज़्यादा समय का था, और आप लोगों के बीच में डिस्टेंस आ गई हैं, दूरियाँ आ गई हैं, वो 5 साल से था, 5 महीने से था, ऐसे यहाँ पे पॉसिबल हो सकता है। उसके अलग मई मंथ आपसे कहीं ना कहीं रिलेट करता होगा। जैसे आपके पार्टनर का बर्थ मंथ हो, आपका बर्थ मंथ हो, आप लोग मिले थे या आप लोग बिछड़ गए थे, कुछ भी यहाँ पे हो सकता है। थोड़ी सी पास्ट की बात कर लेते हैं, जिससे थोड़ा आपको भी आइडिया हो जाए कि ये एनर्जीज़ या ये जो भी है पाइल आप लोगों के लिए है या नहीं है। ठीक है, तो मुझे गाइज ऐसा लग रहा है ना कि पास्ट में आपके पर्सन ने ना आपको छोड़ा था। ये 5 ऑफ पेंटिकल कार्ड आया है, उन्होंने आपको छोड़ दिया था, और शायद उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया था, आपको नो कॉन्टेक्ट जोन में डाल दिया था। ठीक है, आप अपने पार्टनर के पास विद दिस नाइट ऑफ कप्स कार्ड बहुत ज़्यादा डिवोटेड थे, आप उनके साथ चाहते थे। वापस से आप लोगों के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स हुई, शायद कुछ इश्यूज़ हुए, या आपके पर्सन आपको छोड़कर गए। जो भी इश्यूज़ हुए थे, आप अपने पर्सन के पास जाना चाहते थे विद दिस नाइट ऑफ कप्स कार्ड, अपनी फीलिंग्स बताने के लिए। ठीक है, आप वापस से रिकन्सिलेशन करना चाहते थे, एक रीयूनियन करना चाहते थे, बहुत मैच्योरली सिचुएशन को डील करना चाहते थे पास्ट में। ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। एक तरह से आपके दिल में अपने पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स थी, लेकिन आपके पर्सन ने ना उस टाइम पे आपकी एक नहीं सुनी, और वो आपको छोड़कर चले गए। और उसके बाद भी ना उन्होंने आपको यहाँ पर ब्लॉक कर दिया, मतलब उन्होंने आपसे बेसिकली कम्युनिकेशन ना बंद कर दिया। और मुझे यहाँ पर ना आपके पर्सन का मेन जो है इस पाइल के लिए आया है कि ऐसा लग रहा है ना कि आपके पार्टनर ने ना शायद किसी और को किसको कमिटमेंट दे दिया, यहाँ पर ऐसा लग रहा है। विद दिस किंग ऑफ पेंटिकल कार्ड एंड विद दिस नाइट ऑफ पेंटिकल कार्ड, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके पर्सन ने किसी और को या तो कमिटमेंट दे दिया, या उन्होंने उसके साथ मैरिज कर ली। चाहे फिर वो उन्होंने किसी के भी प्रेशर में आके करी हो, मुझे लग रहा है उन्होंने स्पेशली किसी मदर फिगर की बातों में आकर आपको छोड़ा, आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस उन्होंने नहीं सुने, और किसी और को कमिटमेंट दे दिया, या किसी और को उन्होंने प्रायोरिटी दी है। यहाँ पे जिस भी पर्सन को आपके पार्टनर ने ना उस समय प्रायोरिटी दी है ना, वो फाइनेंशियली काफ़ी स्टेबल था, पैसों में मतलब काफ़ी अच्छा था, स्ट्रॉन्ग था, पैसा कमाना उस पर्सन को आता था। ठीक है, आता था या आता है, जो भी है। उन्होंने जिस भी पर्सन के लिए आपको छोड़ा, उसकी अगर मैं पर्सनैलिटी की बात करूँ तो फाइनेंशियली तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्टेबल है, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल भी है। यानी कि एक एनर्जी आई है आपकी, जो आप अपने पर्सन से बेइंतहा प्यार करते हो, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं आपके दिल में उनके लिए, और आप हमेशा तैयार हो, उनकी तरफ से कोई ऑफ़र आए और आप उनके साथ रीयूनियन, रिकन्सिलेशन करने के लिए आप तैयार हो, न्यू स्टार्टिंग करने के लिए तैयार हो। और एक तरफ ये पर्सन है जो हमेशा लॉजिक पे चलता है, प्रैक्टिकल है, जिसके पास आपके पर्सन चले गए थे पास्ट में। ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। हो सकता है आपके पर्सन ने इसको, जिसको भी ये कमिटमेंट दिया ना, या तो किसी के अपनी फैमिली की बातों में आकर कमिटमेंट दिया, या फिर उन्होंने खुद से पैसों के लालच में आकर इस पर्सन को कमिटमेंट दिया, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। जो भी रीज़न है, मतलब आपके पार्टनर ने ना, चाहे आप मैरिड हो अनमैरिड हो, आपके पर्सन ने बेसिकली आपको छोड़ कर ना किसी और पर्सन को अपनी लाइफ में एंट्री दी, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और आपकी तरफ से उन्होंने बिल्कुल ना सिचुएशन को ब्लॉक कर दिया, ख़त्म कर दिया, ऐसा यहाँ पे कुछ हुआ है। लेकिन अभी क्या हो रहा है ना, मेरा सवाल था कि क्या आपके पार्टनर उस पर्सन के साथ अभी खुश हैं? तो गाइज, अगर आपके पर्सन खुश हैं तो यहाँ पे 5 ऑफ कप्स का कार्ड बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए था, या पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए था, या पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए था, या ये वाला 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड भी नहीं आना चाहिए था। इसका मतलब ये है ना गाइज, आपके पर्सन कहीं ना बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। वो आपको याद कर रहे हैं, पास्ट की मेमोरीज को याद कर रहे हैं, आपके साथ उनके बिताए हुए पलों को याद कर रहे हैं, और उन्हें कहीं ना कहीं अब ये लग रहा है ना कि आपके साथ वो सिचुएशन पे काम करे, और किसी तरह से आपके साथ वापस से एक हेल्दी बिगनिंग करे। क्योंकि आपके पर्सन के साथ क्या हुआ है ना, वो इस पर्सन के पास चले तो गए, किसी के भी प्रेशर में आके गए हो, अपने आप से गए हो, जो भी रीज़न था आप लोगों को ज़्यादा बेहतर पता होगा, लेकिन जिस भी रीज़न से आपके पर्सन उनके पास गए ना, तो वहाँ पर
पर आपके पर्सन को पैसा तो बहुत मिला, मतलब लग्जेरियस आइटम बहुत मिला, उनके पार्टनर की तरफ से उन्हें बहुत सारी चीज़ें, मतलब फाइनेंशियली स्टेबिलिटी मिल गई, लेकिन वो प्यार जो उन्हें आपकी तरफ से मिलता था, जो आप उन्हें कंफर्ट प्रोवाइड कराते थे, जो प्यार देते थे, जो उनके लिए केयर करते थे, पैम्पर करते थे, फीलिंग्स रखते थे ना, वो आपके पार्टनर को उस पर्सन, उस किंग के पास नहीं मिला, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यानी कि मेरा पहला सवाल था कि क्या आपके पार्टनर आपको भूल गए हैं, तो विद दिस 5 ऑफ कप्स कार्ड, जी नहीं, आपके पर्सन आपको बिल्कुल भी नहीं भूले हैं, बल्कि वो तो ऐसा हो रहा है, उनको ये लग रहा है कि किसी तरह से आपके साथ ना, आप लोगों का जो भी रिलेशनशिप है ना, उस पर काम करा जाए और आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करी जाए, ऐसा मुझे, एक हेल्दी बिगनिंग करी जाए, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो बिल्कुल भी आपके पर्सन खुश नहीं है उसके पास जिसके भी पास वो गए थे। उसके अलग मेरा सवाल था कि क्या आपके पार्टनर ना आपको भूल गए हैं। तो देखिए गाइज, अगर आपके पार्टनर आपको बेनतहा भूल गए होते, मतलब उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता, तो फिर ये नई बिगनिंग वो किसके साथ करना चाहते हैं, या किसकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, या पेज ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड के साथ वो किससे बात करना चाहते हैं, कॉल टेक्स्ट मैसेज करने का किसके लिए मन कर रहा है, जब वो ऑलरेडी एक किंग के पास हैं। यहाँ पे सिर्फ एनर्जीज पड़ी जा रही है, ये किंग क्वीन कुछ भी हो सकता है। तो फिर ये कार्ड क्यों आए हैं, 2 कार्ड्स क्यों आए हैं, क्यों वो वर्क करना चाहते हैं, ऐसा यहाँ पर क्यों आया है। यानी कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ना आपको बिल्कुल भी नहीं भूले हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, कॉल करना चाहते हैं, टेक्स्ट करना चाहते हैं, और आप लोगों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स आई है ना, उस पर वर्क करना चाहते हैं। यानी कि कल तक जो पर्सन आपके साथ ना आप ट्राई कर रहे थे अपने पार्टनर्स के तरफ ऑफ़र करने का, उनसे बात करने का, अपनी फीलिंग्स बताने का, वही मुझे आज आपके साथ ना बात करना चाहते हैं, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। किसी और के साथ तो खुश होने का सवाल ही नहीं दिखाई दे रहा, और बल्कि आपके पार्टनर के दिल में, अगर मैं बोलूँ कि उनके दिल में क्या चल रहा है, तो उनके दिल में बेसिकली रिकन्सिलेशन करने का चल रहा है, कि वो चाहते हैं कि वो अब आपके साथ किसी तरह से रिकन्सिलेशन कर लें, या ये कह सकते हो कि आपके पार्टनर के दिल में आपकी यादें चल रही हैं कि कैसे आप उनकी तरफ ऑफ़र करते थे, तब आप उन्हें मना रहे थे, उनसे बात करने के लिए कोशिश कर रहे थे, रिकन्सिलेशन कर रहे थे, फीलिंग्स रख रहे थे, लेकिन ये जिस पर्सन की वजह से उन्होंने आपको छोड़ा ना, उसके पास वो प्यार तो है ही नहीं। मतलब एक होता है ना कि बंदे को सब चीज़ें मिल गई लेकिन प्यार नहीं मिला, वो प्यार वो आपके पार्टनर आज भी मिस कर रहे हैं, वो कप्स देखकर वो आपको आज भी याद कर रहे हैं। ठीक है, तो मुझे मेन जानना था कि क्या आपके पार्टनर आपको भूल गए हैं, तो बिल्कुल भी नहीं भूले हैं, बल्कि वो तो आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। उनकी इंट्यूशन विद दिस हाई प्रीस्टेस कार्ड ये भी बोल रही है ना कि किसी तरह से आपकी तरफ बढ़ा जाए, आपसे बात करी जाए, लेकिन आपके पार्टनर के साथ अभी क्या हो रहा है ना गाइस, तब तो उन्होंने ना ये सोचा कि इसके पास वो ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगे, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी मिलेगी, पैसा मिलेगा, सब चीज़ें मिलेंगी, लेकिन अभी आपके पर्सन को ना पछतावा, रिग्रेट होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है आपके पर्सन को कि वो ना सब कुछ जीत कर भी सब कुछ हार गए हैं। काफ़ी ज़्यादा सैड एनर्जी आपके पर्सन की आई है, काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट आपके पार्टनर को यहाँ पर होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, और बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी आई है। वर्क करना चाहते हैं, लेकिन अब किस मुँह से करें, वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है मुझे। ठीक है, तो आपके पार्टनर आपको बिल्कुल भी नहीं भूले हैं। इसके अलग हम ओशोस से और देखते हैं, ओशोस कार्ड हमें और क्या बताते हैं कि क्या मेरे व्यूअर्स पाइल नंबर 1 के पार्टनर उन्हें भूल गए हैं या नहीं भूले हैं। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए, क्या पाइल नंबर 1 के पार्टनर उन्हें भूल गए हैं, किसी और के साथ वो खुश हैं या नहीं हैं। पहला कार्ड आया है, देखिए फर्स्ट वन इज़ ट्रांसफॉर्मेशन। वही चीज़ फिर से आई है कि वो चाहते हैं कि इन चीज़ों का, इस पर्सन के साथ चीज़ों का एंड हो जाए, और वो किसी ना किसी तरह से ट्रांसफॉर्म लाए अपनी लाइफ में, एक न्यू बिगनिंग करें। यहाँ पे तो हमने आपको बताया ही था कि 2 कार्ड्स बता रहे हैं कि वो न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। ठीक है, उसके अलग आया है मोरालिटी का कार्ड। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के साथ हो रहा है ना कि तब तो उन्होंने ना चीज़ें पैसा देखकर उन्होंने उसकी तरफ हाथ बढ़ा लिया, जो भी ये रीज़न था, हो सकता है उनके पेरेंट्स ही हों, उन्होंने बोला हो कि वो प्रॉपर्टी से उन्हें बेदखल कर देंगे, तो तब तो उन्होंने आपकी फीलिंग्स छोड़कर अपने पेरेंट्स को ज़्यादा प्रायोरिटी दी उन्होंने। तो अभी क्या हो रहा है ना, उनका वो ही मॉरल ना, वो ही चीज़ उनकी डाउन होती हुई नज़र आ रही है। यानी कि अब आपके पार्टनर को लग रहा है ना कि ये पैसा मेरे किस काम का, जब मेरी ज़िंदगी में प्यार ही नहीं बचा, और इसी वजह से आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं।
और देखते हैं, देखिए फिर से क्या आया है, गिल्ट का कार्ड। यही मैंने बोला ना, बहुत पछतावा हो रहा है आपके पार्टनर को, रिग्रेट हो रहा है कि उन्होंने कर क्या दिया, किस वजह से कर दिया, क्या चीज़ देख के कर दिया, क्यों छोड़ दिया आपको, ऐसे कोल्ड में उन्होंने क्यों छोड़ दिया, क्यों उन्होंने आपसे बात नहीं करी। किसी तरह से काम करा जाए, इस सिचुएशन में ट्रांसफॉर्म लाया जाए, तो वही चीज़ आपके पार्टनर की एनर्जी आई है यहाँ पे। बहुत ज़्यादा गिल्ट आपके पार्टनर को हो रहा है, रिग्रेट हो रहा है, पछतावा हो रहा है आपके पर्सन को। बिल्कुल भी खुश नहीं है वो आपके बिना, बहुत ज़्यादा गिल्ट में है। गिल्ट की लाइफ तो गाइस बहुत ज़्यादा बुरी होती है। देखिए उन्हें ये लग रहा है ना कि कल तक शायद वो आपके लिए कोई फीलिंग्स नहीं रखते थे। उन्हें ये लग रहा है कि आप कितने इनोसेंस थे, आप कितने बेकसूर थे और आप उनसे बेइंतहा प्यार करते थे, ट्रू लव करते थे, उनके साथ रिकन्सिलेशन करना चाहते थे, आप उनसे बेहद प्यार करते थे। मतलब एक तरह से आपके पार्टनर को अब ये लग रहा है ना कि आप तो निर्दोष थे। आपने उनको ये लग रहा है कि उन्होंने एक ऐसे पर्सन के साथ गलत करा जो ऑलरेडी निर्दोष था, जिसने उनके साथ सच्चा प्यार किया, उसके साथ उन्होंने गलत किया। और शायद इसी चीज़ का भी आपके पर्सन को गिल्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। एक कार्ड और देखते हैं। प्लीज यूनिवर्स मुझे बताइए क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर को, शिट, एग्जॉशन। ओ माय गॉड, मतलब दिमाग में ना खिचड़ी पकी हुई है आपके पार्टनर की। उन्हें समझ नहीं आ रहा है ना कि कैसे सिचुएशन को सॉल्व करा जाए। मतलब एक तरह से आपके पार्टनर ना बहुत ज़्यादा थक गए हैं, हार गए हैं। ये एक एनर्जी होती है बिना आत्मा के शरीर टाइप की, आपके पार्टनर की एनर्जी दिखाई दे रही है। थक गए हैं, चीज़ों से थक गए हैं, समझ नहीं आ रहा है कि कैसे करें, क्या करें, कैसे सिचुएशन को सॉल्व करें। तब किसी और के बहकावे में आकर आपको छोड़ दिया, बात नहीं करी आपसे, कांटेक्ट नहीं करा, आपको ब्लॉक कर दिया आपको। और हो सकता है आपके पर्सन ना दिखा रहे हो कि वो मतलब पैसों से बहुत ज़्यादा स्टेबल हो गए, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी हो गई उनकी, खूब फाइनेंशियली स्ट्रांग हो गए, लेकिन आपके पार्टनर ना अंदर से पूरी तरह से हारे हुए नज़र आ रहे हैं, टूटे हुए नज़र आ रहे हैं। मतलब एक हो रहा है आपके पार्टनर का कि वो गिव अप भी नहीं कर पा रहे हैं। मतलब उन्हें ये लग रहा है कि आपके साथ अगर वो अभी भी काम करेंगे ना तो सिचुएशन ठीक हो जाएगी। अगर आपको ये लगता है कि आपके पार्टनर क्या अब आपके पास नहीं आएंगे, तो मुझे तो यहाँ पे ये लग रहा है ना कि आपके पार्टनर ने विद दिस विद दिस एग्जॉशन कार्ड एंड द 8 ऑफ पेंटिकल कार्ड अभी भी उन्होंने गिव अप नहीं करा है आपसे। हालांकि उन्हें गिल्ट हो रहा है कि उन्होंने जो करा, जो शायद आप भी चाहते थे कि आपके पार्टनर को एक ना एक दिन गिल्ट होगा, पछतावा होगा, रिग्रेट होगा, वो उनको हो रहा है। और उसके बाद मुझे तो यहाँ पर यही लग रहा है कि अब आपके पार्टनर ने गिव अप आपसे नहीं करा है। उन्होंने आपके साथ रिलेशनशिप बिल्कुल नहीं छोड़ा है, उन्होंने अभी होल्ड पे रख रखा है और वो कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्म चाहते हैं इस रिलेशनशिप में और आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं विद द पेज ऑफ पेंटिकल कार्ड एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स कार्ड। ठीक है, तो ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा सैड है आपके पार्टनर, आपके बिना बिल्कुल भी मुझे यहाँ पर खुश नज़र नहीं आ रहे हैं। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस के लिए कार्ड है कि आपको क्या करना चाहिए। इनकी जो एनर्जी है लेकिन आपको क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में, प्लीज। पहला कार्ड आया है हमारा मैजिशियन एंड द मिरर। कहीं ना कहीं आपको ना गाइस अपने पॉजिटिव चेंज के लिए, अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज के लिए ना मैनिफेस्ट करना है, पॉजिटिव होना है और अपना जादूगर, अपना मैजिशियन, अपना यूनिवर्स आपको खुद बनना है। ऐसा आपके लिए गाइडेंस दी जा रही है। यानी कि आपको बेसिकली ये गाइडेंस दी जा रही है गाइस कि अगर आपके पर्सन आपकी लाइफ में आते हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन उसकी वजह से आप अपनी लाइफ को यूँ थामे रखें, यूँ स्टॉप करे रखें, वो आपके लिए गलत है। ठीक है ना गाइस, तो आपको बेसिकली ना अपने अच्छे के लिए पॉजिटिव रहना है, अपनी लाइफ को ना अच्छे वे में मैनिफेस्ट करना है। ऐसा आपके लिए यहाँ पे गाइडेंस दी जा रही है। एक और गाइडेंस देखते हैं। जो पर्सन आएगा तो वो आएगा आपकी लाइफ में। बहुत सारे कार्ड्स हैं, ये वाला आया है, मैं ये ले लेती हूँ, द टेम्पल पाथ। कहीं ना कहीं आपकी ना इस टाइम पे गाइज एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है। यानी कि कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर से अलग हुए हो या आपकी लाइफ में ये जो भी स्ट्रगल का टाइम चला है ना, वो आपके लिए एक तरह से स्पिरिचुअल पर्पस के लिए हुआ है। ठीक है, और आपको कहीं ना कहीं अपनी एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग करनी होगी, पॉजिटिव होना होगा। कुछ सिखाने के लिए ही आपकी लाइफ में
ये फेज़ आया है जिसे आपको सीखना होगा, और उसके लिए ना आपके साथ भगवान, यूनिवर्स, गॉड, एंजल सब आपका साथ देंगी। लेकिन इतने टाइम पीरियड के लिए आपको यहाँ पर पॉजिटिव रहने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। चलिए अब आपके लिए मैसेजेस, आपके पार्टनर के लिए के मैसेजेस और निकालते हैं। पायल नंबर 1 के पार्टनर उनसे क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए। पायल नंबर 1 के पार्टनर की मैसेजेस दीजिए फर्स्ट। पायल नंबर 1 के पार्टनर के मैसेजेस, प्लीज़ यूनिवर्स। पायल नंबर 1 के पार्टनर के मैसेजेस। बहुत सारे कार्ड्स गिर गए। पायल नंबर 1 के पार्टनर के मैसेजेस, चलिए मैं निकाल लेती हूँ, बहुत टाइम लग जाएगा वरना। आई वॉन्ट सी यू सो बैड। मैंने बोला ना कि अब आपके पार्टनर को गिल्ट हो रहा है, यहाँ पे तो 2 पछतावों का कार्ड आया था। तो आपके पार्टनर आपसे बोल रहे हैं कि वो आपको बेइंतहा देखना चाहते हैं, उनकी दिल की इच्छा है। विल यू हैव माई किड। आपके पार्टनर आपसे बोल रहे हैं कि क्या हमारे बच्चे होंगे, या हो सकता है आपके ऑलरेडी बच्चे हों, क्योंकि आपके पार्टनर कहीं ना अब आप लोगों के बीच में जो भी रिलेशनशिप है ना उस पर वर्क करना चाहते हैं। आई मेड अ रॉन्ग डिसीजन। सी, मैं इतनी देर से आपको यही बोल रही थी ना, आपके पार्टनर को पछतावा हुआ, किसी और थर्ड पार्टी की इन्फ्लुएंस में आ गए आपके पार्टनर, उसके पास चले गए और आपके पार्टनर को यही हो रहा है पछतावा। वो आपसे बोल रहे हैं कि उन्होंने बहुत गलत डिसीजन लिया, उन्होंने एक प्यार को छोड़कर ना किसी और के साथ, ये फीलिंग्स को छोड़कर वो किसी और के साथ गए हैं ना, वो चीज़ अब उन्हें नहीं मिल पा रही है, और इसी वजह से आपके पार्टनर यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील कर रहे हैं, पछतावा हो रहा है, गिल्ट हो रहा है आपके पार्टनर को। तो गाइज ये थी मेरी रीडिंग फॉर पायल नंबर 1 जिन्होंने ये ग्रीन बुद्धा सेलेक्ट किया था। आई होप आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई हो, आपसे रेजोनेट करी हो। अगर आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आती है, आपसे रेजोनेट करती है, तो प्लीज़ मुझे बताना, और मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल पर मैं बहुत अच्छी रीडिंग्स, बहुत अच्छे टॉपिक्स लेकर आती रहती हूँ, ताकि हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूं ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, टाटा, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2। तो जिस किसी ने भी ये रेड कलर का बुद्धा यानी कि सेकंड पाइल सेलेक्ट की है, तो चलिए देखते हैं उनकी क्या रीडिंग आती है। इसको हम यहाँ रख देते हैं। देखते हैं कि क्या आपके पर्सन आपको भूलकर किसी और के साथ खुश हैं या नहीं है, किस हालत में है आपके पर्सन, क्या वो आज भी आपको याद करते हैं, क्या उनके दिल में आप आज भी हैं, क्या वो आपको भूल गए हैं, या फिर क्या किसी और के साथ वो खुश हैं या नहीं। काफ़ी चीज़ें हमें जाननी हैं, तो देखते हैं क्या चल रहा है आपके पार्टनर के दिल में आपको लेकर, आप लोगों के बीच में जो भी रिलेशनशिप था उसको लेकर, ठीक है। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं जिन्होंने सेकंड पाइल सेलेक्ट किया है, उनके पार्टनर क्या उन्हें भूलकर खुश हैं। प्लीज़ यूनिवर्स। पहला आया है यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स, दूसरा है द फूल का कार्ड। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए। ये आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए, क्या पाइल नंबर 2 के पार्टनर उन्हें भुलाकर किसी और के साथ खुश हैं या नहीं हैं। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए, क्या पायल नंबर 2 के पार्टनर, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए, क्या पायल नंबर 2 के पार्टनर किसी और के साथ खुश हैं या नहीं हैं, किसी और के साथ। यहाँ पे आया है 3 ऑफ सोर्ड्स और ये आया है क्वीन ऑफ कप्स। और देखते हैं, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए, क्या पायल नंबर 2 के पार्टनर किसी और के साथ, क्या पाइल नंबर 2 के पार्टनर, यहाँ पे आया है द हेरोफेंट। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए, क्या पाइल नंबर 2 के पार्टनर किसी और के साथ खुश हैं या नहीं हैं, क्या उन्होंने उन्हें बुरी तरह से भुला दिया है, क्या वो पाइल नंबर 2 के व्यूअर्स को भूलकर किसी और के साथ खुश हैं। यहाँ पे आया है द हर्मिट का कार्ड आया गाइस। बताइए, क्या पाइल नंबर 2 के पार्टनर खुश हैं, उन्हें भुलाकर किसी और के साथ वो खुश हैं। यहाँ पे आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स। प्लीज़ मुझे बताइए, क्या पायल नंबर 2 के पार्टनर खुश हैं, उन्हें बुलाकर। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए, क्या पायल नंबर 2 के पार्टनर खुश हैं, उन्हें बुलाकर किसी और के साथ। यहाँ पे आया है द एम्परर का कार्ड। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए, क्या पायल नंबर 2 के पार्टनर खुश हैं, उन्हें भुलाकर
किसी और के साथ, क्या वो खुश हैं या नहीं हैं? प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए, क्या पायल नंबर 2 के पार्टनर खुश हैं? एक कार्ड और दीजिए, क्या पायल नंबर 2 के पार्टनर खुश हैं उन्हें भुलाकर किसी और के साथ? प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए, क्या पायल नंबर 2 के पार्टनर खुश हैं उन्हें भुलाकर किसी और के साथ? प्लीज़ यूनिवर्स एक कार्ड और दीजिए। यहाँ पे आया है गाइस 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड एंड बॉटम ऑफ द डेक आया है नाइट ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, मुझे एक कार्ड यहाँ पे, एक दो कार्ड्स यहाँ पे क्लैरिफाई करने हैं, वो क्लैरिफाई करते हैं और फिर हम कार्ड करते हैं रीड। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए, नाइट ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है यहाँ पे? नाइट ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है यहाँ पे? प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए, नाइट ऑफ सोर्ड्स आया है द वर्ल्ड। अब उसके बाद मुझे द फूल को और क्लैरिफाई करना है यहाँ पे। ठीक है, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए, द फूल किसकी एनर्जी आई है? फूल को क्लैरिफाई किया है 3 ऑफ सोर्ड्स में वेरी नाइस। 4 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है यहाँ पे? 4 ऑफ पेंटिकल्स, प्लीज़ यूनिवर्स बताइए। एस ऑफ कप्स। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। तो सबसे पहले एनर्जीज डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी एनर्जीज आई है। आई होप आपको सभी कार्ड्स अच्छे से दिखाई दे रहे होंगे। तो जैसे यहाँ पे आया है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि आया है गाइस। उसके अलग गाइस यहाँ पे फूल एक्वेरियस की एनर्जी आई है, हेरोफेंट आपकी टॉरस की एनर्जी आई है, हरमिट आपकी वर्गो की एनर्जी आई है एंड द एम्परर आपकी एरीज की एनर्जी आई है। ठीक है, द वर्ल्ड भी आया है, वर्ल्ड यानी कि कैप्रिकॉर्न एनर्जी आई है। नंबर्स की बात करूँ तो मैं गाइस, मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए 3 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है, 4 और 7 नंबर, 7 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है, जो किसी किसी से ही रिलेट करता होगा, सभी लोगों से नहीं। जैसे हो सकता है आप लोगों का रिलेशनशिप 7 साल का था, 4 साल से प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो गई हो, 3 साल से प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो गई हो, 4 महीने से, 3 महीने से, 7 महीने से आप लोगों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो गई हो, या 4 साल का था, 3 साल का था, उसमें 7 महीने से, 3 महीने से, 4 महीने से प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो गई हो। तो इस तरह से नंबर्स आपसे रिलेट करते होंगे। उसके अलग मार्च मंथ, अप्रैल मंथ और जुलाई मंथ, ये किसी ना किसी तरह से आपसे रिलेट करता होगा। जैसे आपका बर्थ मंथ, आपके पार्टनर का बर्थ मंथ, आपकी एनिवर्सरी, और आप लोग मिले थे, आप लोग बिछड़े थे, इस तरह से ये नंबर्स और ये मंथ आपसे रिलेट करते होंगे, जो किसी किसी से ही होगा, सभी लोगों से नहीं होगा। ठीक है, मुझे गाइस देखिए यहाँ पर 110% लग रहा है कि आप लोगों के बीच में कोई थर्ड पार्टी इशू है। ठीक है, और वो मुझे कोई लग रहा है कोई फादर फिगर है। मेन मुझे लग रहा है आप लोगों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स आई है ना, वो किसी कास्ट इशू को लेकर आई थी। ठीक है, पास्ट की थोड़ी सी बात कर रही हूँ जिससे आपको भी पता चल जाए कि ये रीडिंग आप लोगों के लिए है भी या नहीं है। तो पास्ट में आप लोगों के बीच में कोई इशू हुआ, यानी कि आपकी बात, या तो आप ऑलरेडी कमिटेड थे अपने पार्टनर से, हेरोफेंट का कार्ड आया है, या तो आप ऑलरेडी कमिटेड थे, आपकी फैमिली थी और आप लोगों के बीच में किसी फादर फिगर ने, किसी एल्डर फिगर ने, किसी लेडी फिगर ने ना बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े करवाए। बेसिकली आपके पार्टनर को अपनी परंपराएं, अपनी कास्ट, अपने जो भी रिलीजन है, अपनी जो होता है ना कि घर की बड़े लोगों की परंपराएं हैं, वो करके आप लोगों को अलग करा है। ठीक है, या ये भी हो सकता है आप अपने पार्टनर से कमिटमेंट चाहते थे, मैरिज चाहते थे, लेकिन किसी एल्डर फिगर ने ना आप लोगों के बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करी, जिससे आप ना मिल नहीं पाए। और उसके बाद फाइनली आपके पार्टनर ने क्या करा, दबे पांव मैदान छोड़कर चले गए, यानी कि आपसे ना बात करी ना कुछ करी, चुपचाप मैदान छोड़कर आपके पार्टनर चले गए। क्यों? क्योंकि वो डर रहे थे इस फिगर से ही, जो भी उनके लाइफ में जिसकी ज़्यादा इन्फ्लुएंस थी आपके पार्टनर के ऊपर, उसकी बात सुनकर आपके पार्टनर दबे पांव आपकी लाइफ से चले गए। ठीक है, जिससे ऑब्वियसली आपका बहुत ज़्यादा दिल दुखा। यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स की तो 2 बार एनर्जीज आई हैं, तो आपका बहुत ज़्यादा इस चीज़ से दिल दुखा। एक तरह से आपके पर्सन ने ना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाई, आप लोगों के बीच का जो भी रिलेशनशिप था उसकी जिम्मेदारी उन्होंने नहीं उठाई, चीट करा आपको, एक तरह से बीच में छोड़ दिया उन्होंने। प्यार में थे आप लोग तो उन्हें हार्ड वर्क करना चाहिए था, उन्होंने
उन्होंने उस हार्ड वर्क को फेस ना करके, उस प्रॉब्लम को फेस ना करके ना वो दबे पाँव निकलना उन्होंने ज़्यादा बेहतर समझा। यानी कि अगर आप लोगों के बीच में कोई प्रॉब्लम थी तो उन्होंने बैठ कर समझाने की बजाय वो दबे पाँव निकल गए, एक तरह से चीट करा आपको, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये थी पास्ट की एनर्जीज। अभी क्या है, अभी क्या आपके पार्टनर को आपकी याद आ रही है? पहले देखते हैं क्या आपके पार्टनर उसके साथ खुश हैं। तो गाइज, अगर आपके पार्टनर उस पर्सन के साथ जिसके भी साथ गए थे, जिसके भी पास अब रह रहे हैं, शायद वो अपनी फैमिली के साथ ही रह रहे हैं या किसी थर्ड पार्टी में ही रह रहे हैं, तो गाइज आपके पार्टनर हर्मिट मोड पर क्यों हैं? ठीक है, यानी कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं इस रिश्ते से, जो भी जिसके भी साथ अभी रह रहे हैं, जिसकी भी वजह से आपके पर्सन ने आपको छोड़ा ना, वो उसके साथ भी आपके पार्टनर ने दूरी बना रखी है, डिस्टेंस बना रखी है, अपने आप को आइसोलेट कर रखा है, अकेला रह रहे हैं, किसी से बात नहीं कर रहे हैं और छोटी सी होप लगाए बैठे हैं कि उनकी जो भी सिचुएशन है ना ठीक हो जाएगी। ऐसा आपके पार्टनर की क्यों एनर्जीज आई है? यानी कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर खुश नहीं है जिसके भी साथ वो रह रहे हैं। ठीक है, उसके अलग ना यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल कार्ड उस चीज़ को भी बताता है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को यादें आ रही हैं आपकी, क्योंकि आप कहीं ना अपने पार्टनर को लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स रखते थे, बहुत प्यार करते थे। आपको ना आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल मानते थे और आपको मतलब एक तरह से आप कह सकते हो कि आप एक गुड लिसनर थे। आप अपने पार्टनर की बातें ना उस टाइम पे, जैसे आप लोग जब साथ थे ना, तो शायद आपके पार्टनर आपसे जो भी बात बोलते थे तो आप बहुत अच्छे लिसनर थे, आप उसे समझते थे, सोचते थे और अच्छे से अपने पार्टनर को ना उन चीज़ों को उसका सॉल्यूशन निकाल के देते थे। एक तरह से आप अपने पार्टनर की लाइफ में ना एक काउंसलर की तरह थे, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई। जैसे होता है ना कि एक बंदे को या बंदी को एक ऐसा पर्सन चाहिए होता है जो ना उसको जज ना करे, जो उसको काउंसलिंग की तरह जैसे सुने कि उसके दुख को, दर्द को, उसकी तकलीफ को। शायद आपके पार्टनर ना किसी ऐसी बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल टाइप की फैमिली से थे जहाँ पे बहुत रीति रिवाज माने जाते हैं, कास्ट को बहुत ज़्यादा माना जाता है, लेकिन आप अपने पर्सन की लाइफ में ना ऐसे थे कि आप अपने पार्टनर की बातें बहुत सुनते थे और यही चीज़ है ना आपके पार्टनर एनालाइज कर रहे हैं, इवेल्युएट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं और आपके पार्टनर को समझ में आ रहा है कि वो उन्होंने ना गलत करा आपके साथ और इसी वजह से आपके पार्टनर हर्मिट मोड पे मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपके पर्सन ना देखिए गाइस, 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड बता रहा है ना कि आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहते, वो चाहते हैं आपके साथ विद दिस एस ऑफ कप्स कार्ड आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। बीती बातों को वो सीने से लगाए बैठे हैं, यानी कि आपकी मेमोरीज आपके पर्सन ना सीने से लगाए बैठे हैं और उन मेमोरीज के बेस्ड पर ना आपके पार्टनर आपके साथ न्यू बिगनिंग भी करना चाहते हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब अगर हम ये देखें ना कि आपके पार्टनर के दिल में क्या चल रहा है, तो आपके पार्टनर के दिल में ओवरऑल एनर्जी आई है नाइट ऑफ सोर्ड्स कार्ड की, कहीं जाने की, कहीं दूर भाग के चले जाने की, बहुत इंटेंसिटी से चले जाने का आपके पर्सन का मन कर रहा है। और मैंने जब ये देखा कि भाई कहाँ जाना चाहते हैं आपके पर्सन, तो मुझे यहाँ पे द वर्ल्ड कार्ड ने क्लियर करा है कि आपके पर्सन कहीं ना ट्रैवल करके आपके पास आना चाहते हैं। अपनी ये जो भी साइकिल है ना वो कहीं ना कहीं पूरी करके आपके पास आना चाहते हैं, क्योंकि आपके पर्सन को ना कहीं आपकी कदर समझ में आ रही है, आपकी वैल्यू समझ में आ रही है, क्योंकि आपको वो समझते थे कि आप कितने ज़्यादा मैच्योर थे, बहुत अच्छे से लिसनर थे, बहुत रोमांटिक भी थे, इमोशनली भी बहुत ज़्यादा अच्छे थे, मतलब एक परफेक्ट हस्बैंड और वाइफ मटेरियल थे आप। तो वो चीज़ आपके पार्टनर को यादें आ रही हैं आपकी और वही उनको वैल्यू समझ में आ रही है आपकी। ठीक है, इस वजह से आपके पर्सन ना कहीं बहुत स्पीड से भाग कर जाना चाहते हैं और आपकी तरफ आना चाहते हैं। आपके पार्टनर ना कहीं विद दिस फूल कार्ड न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं, पर ले नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को भी पता है कि उन्होंने आपका दिल दुखाया है, खुद का दिल दुखा है, ये चीज़ है। आपके पर्सन को ये भी पता है कि उन्होंने आपका दिल दुखाया है। ये 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आपके लिए है, वो न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें ये समझ में आ रहा है कि उन्होंने आपका दिल दुखाया है, इसी वजह से वो आइसोलेट कर रखा है उन्होंने आपको, अपने आप को। और ये 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी
आई है आपके पर्सन की, यानी कि अब उनका दिल दुख रहा है, उन्हें आपकी यादें सता रही हैं। इस थर्ड पार्टी की वजह से, जिस फैमिली की वजह से आपके पर्सन ने आपको छोड़ा था, जो भी इनका रीज़न था, जो भी आप लोगों की बीच में प्रॉब्लम्स थी, मुझे मेन तो ट्रेडिशन लग रहा है, जैसे बड़े बुजुर्गों का जो ट्रेडिशन होता है ना, जो वो अपने आप बैठे बैठे बना लेते हैं, वो ट्रेडिशन मुझे मेन लग रहा है। लड़की एज में छोटी है, लड़की एज में बड़ी है, लड़की ऐसी है, लड़का ऐसा है, लड़का कमाता नहीं है, लड़के की बड़ी फैमिली है, मतलब बहुत सारे रीज़न जो बड़े बुजुर्गों की रीज़न वो होते हैं ना, कायदे कानून होते हैं, उस वजह से जो आपके पार्टनर ने तब तो बातों में आकर दबे पांव चुपचाप चले गए थे, लेकिन अभी आपके पार्टनर का दिल दुख रहा है, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं आपकी विद दिस 3 ऑफ सोर्ड्स कार्ड आपकी यादें भी सता रही हैं। तो हमारा मेन क्वेश्चन था कि क्या आपके पार्टनर खुश हैं इस थर्ड पार्टी के साथ? तो जी बिल्कुल नहीं है, वो हर्मिट मोड में है, 3 ऑफ सोर्ड्स कार्ड में है। क्या आज भी उनके दिल में आपके लिए कोई फीलिंग्स हैं, मतलब उनके दिल में क्या चल रहा है? तो उनके दिल में आपके लिए बेहद फीलिंग्स हैं, वो कहीं ना कहीं दौड़कर आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपकी कदर समझ में आ गई है। शायद आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहते हो, तो दौड़कर वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, अपनी वापस से मैरिज को एक हैप्पी फैमिली में कन्वर्ट करना चाहते हैं। आप या ये कह सकते हो कि मैरिड थे तो फैमिली में आना चाहते हैं। क्या किसी और के साथ खुश हैं? तो फिर वही बात आ गई कि जी बिल्कुल खुश नहीं है। क्या आप आज भी अपने पार्टनर के दिल में हो? तो जी हाँ बिल्कुल हो, तभी तो विद दिस क्वीन ऑफ कप्स कार्ड आपके पर्सन ना आज भी आपको याद कर रहे हैं। आपकी जो क्वालिटीज़ थी ना, जिस वजह से वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हुए थे ना, वो क्वालिटीज़ आपके पर्सन को यहाँ पे याद आते हुए मुझे नज़र आ रही है। ठीक है, ओशोज से और देखते हैं प्लीज़ यूनिवर्स। पहला आया है मोमेंट टू मोमेंट, तो कहीं ना कहीं बस आपके पार्टनर ना चलने को चल रहे हैं, दिल में को सीने में दिल है, लेकिन वो अब इतने अच्छे से नहीं धड़कता, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा जख्मी हो चुका है। तो बस आपके पार्टनर ना मोमेंट टू मोमेंट चल रहे हैं और अपनी लाइफ को ना पूरी करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए, क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर किसी और के साथ खुश हैं या नहीं हैं? प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए। देखिए, फाइटिंग, दिमाग में ना आपके पर्सन के बहुत कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, मतलब अपने दिमाग से ही लड़ रहे हैं आपके पार्टनर, इसलिए अपने दिमाग में ही उनके फाइट हो रही है, दिल टूटा पड़ा है, एनालाइज कर रहे हैं सब चीज़ों को, लग रहा है कि क्या होगा, कैसे सिचुएशन सॉल्व होगी, कैसे न्यू बिगनिंग करी जाए, कैसे बढ़ा जाए, वो सब चीज़ों को लेकर आपके पार्टनर के मन ही मन में बहुत कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। सबसे डिस्टेंस बना ली है और ऑब्वियसली किसी से डिस्कस नहीं कर रहे हैं, तो फिर इस वजह से ना सिर्फ दिमाग ही दिमाग में फाइटिंग होते हुए आपके पर्सन की दिखाई दे रही है। और देखते हैं, बस बताइए, 2 कार्ड्स आए हैं मेरे, क्या क्या आया है? ये आया है टंडर बोल्ट और दूसरा आया है टोटैलिटी का कार्ड। तो टंडर बोल्ट का कार्ड गाइस आपको पता ही है, तूफान आया हुआ है, पूरी नींव हिली हुई है, आपके पार्टनर की लाइफ में ना पूरी तरह से झुंझुड़े हुए हैं, मतलब एक तरह से पूरी लाइफ ना उनकी उथल पुथल हुई हुई है आपके पार्टनर की। और 5 ऑफ ये जो 5 टोटैलिटी का कार्ड होता है ना, ये भी 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड होता है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है ना, जिस पर्सन के पास आपके पार्टनर गए थे ना आपको छोड़कर, उनसे आपके पार्टनर की ना लड़ाइयाँ भी हो रही हैं। उनके शायद कोई सीक्रेट्स आए हैं, शायद यही सीक्रेट्स आए हैं कि ऐसी कोई परंपराएं ही नहीं हैं, या कहीं ना कहीं ये कॉन्फ्लिक्ट हो रहा हो कि आपके पार्टनर उन्हें मनाना चाह रहे हो कि आप के बिना वो नहीं रह सकते हैं और आपके ही साथ वो वापस से अपनी लाइफ कंटिन्यू करना चाहते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। और ये पर्सन जो भी फादर फिगर है, जो भी एल्डर फिगर है आपके पार्टनर की लाइफ में ना, वो इस चीज़ को मान नहीं रहे हैं और आपके पार्टनर की इन्हीं चीज़ों की वजह से काफ़ी ज़्यादा लड़ाइयाँ चल रही हैं। और आपकी पार्टनर की लाइफ में पूरी तरह से ना हिली पड़ी है इस टाइम पे, पूरी नींव आपके पार्टनर की इस समय पे हिली हुई है, ऐसा मुझे लग रहा है। एक कार्ड और देखते हैं, बस मुझे एक कार्ड और दीजिए, क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर? 2 कार्ड्स आ गए यहाँ पे, कंडीशनिंग एंड द आउटसाइडर।
ऑब्वियसली इतनी देर से मैं कंडीशनिंग की ही बात कर रही थी कि आपके पार्टनर के सामने 110% बहुत सारी कंडीशंस रखी गई, जैसे रीति रिवाज, कास्ट हो गया, परंपराएं हो गई। उस वजह से ना आपके पार्टनर के सामने बहुत सारी कंडीशंस रखी गई, और आपके पार्टनर, आप अगर सोच रहे हैं कि मेरे पर्सन मेरे बिना बहुत खुश हैं, तो आप बिल्कुल गलत हैं गाइस। वो उनको ऐसा फील हो रहा है ना कि वो ऐसे पिंजरे में बंधे हुए हैं। यहाँ पे भी शेर बंधा हुआ है, देखिए शेर के पैर बंधे हुए हैं, और यहाँ पे भी एक बच्चा अंदर बंद है। तो यानी कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की ये एनर्जी आई है कि वो बहुत ज़्यादा बंधे हुए फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी है। अगर आप अपने पार्टनर के लिए ये सोचते हो ना कि वो खुश हैं किसी भी वजह से, तो वो बिल्कुल भी खुश मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे हैं। बिगनिंग करना चाहते हैं आपके साथ, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। मैं आपके लिए गाइडेंस के लिए कार्ड्स और निकालती हूँ, देखती हूँ कि क्या कहते हैं यूनिवर्स, आपसे क्या कहना चाहती है, कि आपको क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में। सिर्फ 2 कार्ड्स निकालूंगी। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए। बहुत सोच रहे हो आप, बहुत ज़्यादा द थिंकिंग मैन का कार्ड आया है। बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, आपको लग रहा है ना कि मेरे सोचने से सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। आपको लग रहा है कि मैं ऐसे कर लेती, ऐसे कर लेता, ऐसे हो जाता, वैसे हो जाता। तो आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, ठीक है। या ये कह सकते हो कि आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हो कि कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है। इसी वजह से आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब भी हो रहे हो। तो आपको बेसिकली कहा जा रहा है कि ज़्यादा नहीं सोचो, जो सिचुएशन जो जैसे होगी ना वो वैसे ही होगी। बस आप मैनिफेस्ट करो। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा कुछ करना चाहते हो, इस सिचुएशन को ठीक करना चाहते हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप मैनिफेस्ट करो, आप पॉजिटिव रहो कि चीज़ें सही हो जाएंगी। लेकिन आप अपने पर्सन को ही करेज दिखाने का यहाँ पे मौका दो, ताकि वो आगे इन फ्यूचर भी ना अपने लिए स्टैंड ले सकें, ठीक है। आपके पार्टनर के साथ गाइस बेसिकली ये हो रहा है ना कि वो सिर्फ और सिर्फ दबाव की वजह से आपसे अलग हुए हैं, अदरवाइज़ वो आपसे बेहद प्यार करते हैं। फैमिली प्रेशर की वजह से आपके पार्टनर ने ना आपको छोड़ रखा है, लेकिन वो आपसे बेहद प्यार करते हैं। और उनकी शायद जंग इस टाइम यही चल रही है कि उन्होंने ना अपने आप को भी फैमिली से अलग कर लिया है। वो अपने आप को ना अलग करके शायद आपको जीतना चाहते हैं, यहाँ पे ये भी पॉसिबिलिटी है। 7 चक्रा आर्कएंजल यूरियल, कहीं ना कहीं गाइस आपके ना क्राउन चक्रा बैलेंस्ड नहीं है, तो आपको कहीं ना कहीं अपने क्राउन चक्रा पे वर्क करने के लिए बोला जा रहा है। आपको ना अपने 7 चक्रा पे वर्क करना है। सहस्त्रार चक्रा जो होता है ना, आपको उस पर वर्क करने के लिए यहाँ पे गाइडेंस दी जा रही है, और ज़्यादा ना सोचने के लिए भी गाइडेंस दी जा रही है, ठीक है। उसके अलग गाइस मुझे यहाँ पर ना आप लोगों के लिए 5 नंबर भी इम्पॉर्टेंट लग रहा है। हो सकता है आप लोगों को 5 नंबर भी दिखाई देता हो, ठीक है। 55, 555 ऐसा भी पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, ठीक है। चलिए आपके पर्सन के और मैसेजेस देख लेती हूँ कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। ये रीडिंग मैरिड और अनमैरिड किसी के लिए भी हो सकती है गाइस, क्योंकि मुझे यहाँ पे ना फैमिली इशू लग रहा है कि अगर आप लोग मैरिड भी हो ना, तभी भी आपके पार्टनर की फैमिली ने सारे इश्यूज सारे बवाल कर रखे हैं यहाँ पे। और अगर आपसे फर्स्ट पाइल रेजोनेट नहीं करती तो आप सेकंड पाइल देख सकते हो। सेकंड पाइल यूज़ नहीं कर रही है तो सेकंड पाइल आपसे रेजोनेट नहीं कर रही है तो आप फर्स्ट पाइल देख सकते हो, ठीक है। अगर फर्स्ट पाइल सेलेक्ट करी और आपसे रेजोनेट करती है तो वही आपके लिए पाइल है। ऐसा नहीं है कि आपने एक पाइल सेलेक्ट कर ली तो वही आपके लिए ही हो गई। जबरदस्ती रेजोनेट कराना नहीं है। अगर दोनों भी पाइल आपसे रेजोनेट नहीं करती हैं तो कोई बात नहीं है, मैं रीडिंग डेली लेकर आती हूँ इसी टॉपिक पर, फिर किसी और दिन हम रीडिंग लेकर आएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं आपके पर्सन के क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए, प्लीज़ यूनिवर्स। एक आया, 2 मैसेजेस और दीजिए। एक और आया, बहुत सारे आ गए। चलिए मैं इनमें से एक ले लेती हूँ बिना देखे और बाकी के मैं रख देती हूँ। देखते हैं क्या कहना चाहते हैं आपके पार्टनर आपसे। विल यू वेट फॉर मी, आपके पार्टनर आपसे बोल रहे हैं कि क्या आप उनका आज भी वेट कर रहे हो। आई नो आई ब्रोक योर हार्ट, तो आपके पर्सन आपसे बोल रहे हैं कि वो जानते हैं कि उन्होंने आपका दिल तोड़ दिया।
आर यू स्टिल वेटिंग, स्टिल 2 बार पूछ रहे हैं कि क्या आप आज भी उनका वेट कर रहे हो, विल यू वेट फॉर मी एंड आर यू स्टिल वेटिंग। दोनों ही एक ही चीज़ है, क्योंकि मैंने बोला ना कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपसे बेहद प्यार करते हैं और वो फैमिली के दबाव की वजह से, फैमिली के ज़बरदस्ती के रूल्स एंड रेगुलेशंस की वजह से ना आपसे उन्होंने दूरियां बनाई हैं। उन्होंने खुद को भी आइसोलेट कर रखा है, शायद वो अपने फैमिली से ना आइसोलेट करके, जैसे होता है ना कि खाना नहीं खाना है और किसी से बात नहीं करनी है, इस तरह से वो अपनी फैमिली को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हो। तो यहाँ पे ये भी पॉसिबिलिटी है। वो बेसिकली आपसे श्योरिटी चाह रहे हैं कि क्या आप भी आज उनका वेट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो गाइज ये थी मेरी रीडिंग फॉर पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी ये रेड बुद्धा सेलेक्ट किया है। आई होप आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई हो, आपसे रेजोनेट करी हो। अगर आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आती है, आपसे रेजोनेट करती है, तो प्लीज़ मुझे बताना और मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि इसी तरह से और अच्छी अच्छी रीडिंग्स और अच्छे अच्छे टॉपिक्स मैं आपके लिए लेकर आ सकूं और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूं ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, टाटा, बाय बाय।